चलिए आइए तो इन सब का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था कौन कौन सा मैट्रिक्स पढ़े हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने देखा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखा है, आइडेम्पोटेंट देखा है, निलपोटेंट देखा है और एक इन्वोल्यूटरी करके देखा है ना। सबका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का तो बता चुका हूं मैं, है ना। अभी देख लेते हैं किसका देख लें, पहले आइडेम्पोटेंट का देख लेते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समशम आव्यूह। समशम आव्यूह। इसका एग्जांपल आपको क्या माने कि इसका डेफिनेशन आपको क्या बताया गया था, ए का स्क्वायर करने पे हमको ए मिलेगा। किसी मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो क्या रिजल्ट देगा, ए रिजल्ट देगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि 2 - 2 4 ए इज इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2 - 2 - 4 -1 3 4 -1 3 4 एंड 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब इसको हमको प्रूव करना है कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। प्रूव दैट गिवन मैट्रिक्स इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, हमको इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो दिए गए माने सिद्ध कीजिए कि दिया गया आव्यूह समशम आव्यूह है। ठीक है ना, तो समशम का कंडीशन मुझे पता है। मैं सबसे पहले उसका जो आव्यूह है उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, उसी के साथ गुणा करवाऊंगा। गुणा कराने के पश्चात क्या आता है उसको देखते हैं। अगर वो ए जैसा दिखने लगा, इसका इसी के साथ गुणा कराने के बाद अगर ये फिर से ए खुद के जैसा दिखने लगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इस प्रकार सिद्ध हुआ कि दिया गया आव्यूह एक समशम आव्यूह है। क्लियर, चलिए तो इस पे काम स्टार्ट करते हैं। हम ए स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ए डॉट ए करना पड़ेगा। ए के लिए हमको लिखना पड़ेगा 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। इसी का सेम इसी के साथ मल्टीप्लाई 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। आपको पता है R1 को पहले लेना है मल्टीप्लीकेशन में। R1 पहले C1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर C2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर C3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर, ये जब तक तीनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर लेगा हमको आगे नहीं बढ़ना है। फिर उसके बाद R2 की बारी आएगी, वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। फिर R3 की बारी आएगी, वो इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर हो गया, चलिए इसको हम करते हैं। इसको देखिए और इसको देखिएगा, है ना। अगर आप चाहें तो इसको अलग से ऐसा लिख लीजिए 2 - 2 - 4। इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होना है, 2 - 1 - 1। ठीक है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होना है। आपको पता है पहला वाला पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 का 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4। नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 जार 2। नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव में आ जाएगा -4। क्लियर हो गया, चलिए इसका इसके साथ कर लिए। अब इसका सेम चीज का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। कॉलम को चेंज कर दीजिए आप। ये क्या है, -2 है, 3 है, -2 है। 2 का 2 के साथ -4, -2 का 3 के साथ -6 और -4 का 2 के साथ +8। -4 का -2 के साथ +8 होगा ना। चलिए अब थर्ड कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। रो तो वही है, कॉलम थर्ड हो गया। कॉलम थर्ड में क्या है, -4 4 एंड -3। 2 का -4 के साथ -8, -2 का 4 के साथ -8 और 4 का 3 के साथ +12। क्लियर हो गया, चलिए अब R1 का मल्टीप्लीकेशन C1 C2 C3 तीनों के साथ हो गया, है ना। अब हम आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे R2 का। अब हम R2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, C1 के साथ, C2 के साथ और C3 के साथ। R2 में क्या है, -1 3 एंड 4। तो ये C1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए -1 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो -2, 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -3, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो +4। फिर ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो +2, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो +9, 4 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -4 कितना हो जाएगा 8, है ना। अब
R2 का C3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो -1 -4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो +4, 3 4 के साथ करेगा तो +12, और 4 3 के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -12। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब R3 की बारी है। R3 C1 के साथ, तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2, -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो +2, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -3 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो -3 आ जाएगा। अब R3 का C2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 1 -2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो -2, -2 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो -6, -3 -2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो +6 हो गया। अब इसका C3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 1 का -4 के साथ तो -4, -2 का 4 के साथ तो -8, -3 का -3 के साथ तो +9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये a² का वैल्यू मिल रहा है हमको। a² का वैल्यू अब हमको क्या मिलने लगेगा, देखिए 4 से 4 कैंसल, क्या बचा 2। यहाँ पे 6 and 4 -10 हो गया, -10 में +8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा -2। 8 और 8 -16, -16 में से +12 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा -4। क्लियर? यहाँ पे देखिए 3 and 2 -5, -5 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -1। 9 और 2 11, 11 में से 8 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। 12, 12 और 12 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच गया +4। 2 और 2 4, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे +1। 6 and 6 कैंसल, तो यहाँ पे बच गया -2। 8 and 4 -12 और ये +9, तो ये क्या बचाएगा -3। अब देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, 2 -2 -4 वहां पे भी मिल रहा है, -1 3 4 वहां पे भी -1 3 4 मिल रहा है, 1 -2 -3 सेम टू सेम मिल रहा है। जबकि हम स्क्वायर किए हैं, ए का 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद भी ये हमको किसके जैसा दिख रहा है, ए के जैसा। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस गिवन मैट्रिक्स इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट, अतः दिया गया जो आव्यूह है वो समसम आव्यूह है। समसम आव्यूह का कहने का मतलब क्या है, उसका वर्ग करने पर भी वो हमको क्या आंसर दे रहा है, ए आंसर दे रहा है। क्लियर हो गया? चलिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रतिकेंद्रज आव्यूह, जिसको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, उसका एक एग्जांपल देखेंगे। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं। इनके बारे में हम जान चुके हैं, बस इनका क्या एक एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, है ना, ताकि वो अच्छे से याद रहे। चलिए अगला हम देखेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकेंद्रज आव्यूह। प्रतिकेंद्रज आव्यूह, इसका कंडीशन क्या था, ए है, ए का स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ए का स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा, आई मिलेगा, है ना। आई बोले तो आई कहने का मतलब क्या है, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह, है ना। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल टू 1 0 0 एंड -1, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है कि नहीं है। आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर के लिए आपको पता है ए डॉट ए करना पड़ेगा। ए का वैल्यू है 1 0 0 -1, इस वाले ए का भी वैल्यू है 1 0 0 -1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 के साथ 1, 0 का 0 के साथ +0, फिर इसका इन दोनों के साथ करना है, 1 का 0 के साथ 0 और 0 का -1 के साथ फिर 0, है ना। फिर अब इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 0 का 1 के साथ तो 0, -1 का 0 के साथ तो भी 0, अब 0 का 0 के साथ तो 0 और -1 का -1 के साथ तो +1। ये क्या आ गया 1 0 0 1। ये क्या है, आई है कि नहीं है, आई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह है,
तो हमारे पास कंडीशन क्या आया, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया। तो जो गिवन मैट्रिक्स है, जो दिया गया अवयव है, वो क्या है, प्रतिकेंद्रज अवयव है। क्लियर। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन ये देता है कि सिद्ध करो कि या सिद्ध कीजिए कि कोई अवयव दे देगा और ये प्रतिकेंद्रज अवयव है, तो आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के बाद आपको ऐसा लिखना चाहिए। यह चीज अगर 3 × 3 का रहेगा तो आप जानते हैं आपको क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ऐसा। क्लियर हो गया। मैं तो फॉर एग्जांपल अभी बता रहा हूं कुछ भी। तो ये आपका कंडीशन याद रहेगा। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। और आइडेम्पोटेंट के लिए क्या आएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब एक और देख लेते हैं, लाम्बिक अवयव जिसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का भी कंडीशन देख लेते हैं, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन है कि उसके डैश के साथ उसका मल्टीप्लाई कराएं तो ए आएगा, सॉरी आई आएगा। ऑर्थोगोनल ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसका नाम होगा लाम्बिक अवयव, हिंदी में लाम्बिक अवयव। इसका कंडीशन क्या होता है, ए के साथ उसका डैश का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई आएगा, या फिर ए डैश के साथ बाद में ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी आई ही देगा। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ए इज इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। क्लियर। चलिए ये ए हो गया। अब इसको हमको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लाम्बिक अवयव है, ये सिद्ध करना है ना। तो ए दिया हुआ है, हमको किसकी जरूरत है, ए डैश की। ए डैश माने कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त अवयव, है ना। परिवर्त कहने का मतलब क्या है, परिवर्तन करना है। तो ये हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऐसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस sin थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा। परिवर्तन कर दिए। अब दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, ए का ए डैश के साथ। तो पहले ए को लिखिए, ए क्या है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये ए का वैल्यू है, ये वाला। इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है किसका, ट्रांसपोज का, उसके परिवर्त का। ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है। ये R1 C1 और C2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेगा। तो R1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो cos के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो cos स्क्वायर थीटा, sin के साथ करेगा तो sin स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, cos थीटा sin थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और sin थीटा प्लस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा। हो गया। आगे अब सेकंड रो की बारी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस sin थीटा cos थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और cos थीटा sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो cos थीटा इंटू sin थीटा। अब ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा के साथ करेगा तो प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो cos स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए इसका आगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई, 1। ये तो आप लोग जान रहे हैं। sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव है और sin थीटा cos थीटा नेगेटिव है, तो इसका क्या आ जाएगा, 0। अगला यहाँ पे भी sin थीटा cos थीटा नेगेटिव, sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया, 0। और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आई। हमने क्या किया है, हमने ए के साथ ए डैश का मल्टीप्लाई कराया है और हमको बदले में उसके रिजल्ट में क्या मिल गया, आई मिल गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जो दिया गया अवयव है वह एक लाम्बिक अवयव है। क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसको जस्ट आप उल्टा कर लेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी वही सेम आंसर देगा वो। ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा क्या, अवयव का परिवर्त, फिर उसके बाद सम्मित और विषम सम्मित अवयव देखा, फिर हमने देखा कौन सा अवयव, एक देखे थे ना, क्या था, समसम अवयव, है ना, और फिर प्रतिकेंद्रज अवयव, और ये अभी लाम्बिक अवयव। इसी को इंग्लिश में बोले तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और एक निलपोटेंट भी होता है, और एक हमने देखा क्या,
इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये सारे कंडीशन आपको याद रखने हैं और ये कभी भी अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, उसका कंडीशन अप्लाई करना है, अगर वो वैसा आ गया तो उसको प्रूव दैट कर देना है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक थ्योरम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का, कि कोई भी मैट्रिक्स है तो हम उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के प्लस के फॉर्म में, सम के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। किसी भी आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दर्शा सकते हैं, है ना? तो वो कैसे होगा, और वो 6 नंबर के लिए, 6 अंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना ना भूले। जय हिंद।